हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर फ्रॉम सीजीएल इंस्टीट्यूट। आज की जो वीडियो है उसमें हम हाबन का कॉन्जुगेशन सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो हाबन का कॉन्जुगेशन देखा था उसके कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे आज। सो हाबन मीन्स है क्या, हाबन का कॉन्जुगेशन मीन्स हाबन है क्या। सो इंग्लिश में जैसे हाबन हैज़ हैव यूज़ होता है वैसे ही जर्मन में हाबन का यूज़ होता है। सो हाबन जो वर्ब है उसका एग्जैक्टली सेम मीनिंग है लाइक इंग्लिश हैज़ हैव, बट इंग्लिश में क्या होता है हैज़ एंड हैव टू पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, बट जर्मन में हाबन अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग कॉन्जुगेशन है। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं इश हाबे, सो अगर सब्जेक्ट इश है तो उसके अकॉर्डिंगली हाबे कॉन्जुगेशन होगा। डू हास्ट, एयर हार्ट, वीयर हाबन, ईयर हाब्ड एंड जी हाबन। सो इसका जो कॉन्जुगेशन है वो इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने ज़ाइन का कॉन्जुगेशन देखा था, ज़ाइन मीन्स टू बी, सेम वैसे ही इसका जो कॉन्जुगेशन है वो भी थोड़ा इर्रेगुलर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके थ्रू आपको और इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो फर्स्ट सेंटेंस इज टॉम हार्ट ब्राउनस हार है। सो ये जो चार्ट है यहाँ से आप देखिए कि टॉम जो है वो थर्ड पर्सन है, जो टॉम को हम ही में कंसिडर कर सकते हैं और ही के साथ में हार्ट का यूज़ हो रहा है। सो टॉम हार्ट ब्राउनस हार, सो टॉम हैज़ ब्राउन हेयर। इश, सेकेंड सेंटेंस में इश जो है वो सब्जेक्ट है तो इश के अकॉर्डिंगली हाबे कॉन्जुगेशन होगा। सो इश हाबे दी टाशन, आई हैव द बैग्स। नेक्स्ट वन यस एंड नो क्वेश्चन है बिकॉज वर्ब की पोजीशन फर्स्ट है। डू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो डू के अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, हास्ट। सो हाज डू एट वाज साइड, सो डू यू हैव सम टाइम। नेक्स्ट वन टॉम, अगेन थर्ड पर्सन है सो हार्ट, सो टॉम हार्ट einen Hund, टॉम हैज़ ए डॉग। Ich habe, so ich के accordingly habe conjugation. Ich habe Bücher und Hefte in der Tasche. So I have books and notebooks in the bag. Next one again same subject है ich. So ich habe keine Fahrkarte. I don't have tickets. Next one again yes and no question because verb की position जो है वो first है, do के accordingly hast conjugation है. So hast du schon eine Freundin? Do you have already a फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड बिकॉज आई एन एंडिंग है। नेक्स्ट वन इश हाबे हुंगर, इश हाबे हुंगर मीन्स आई हैव हंगर। इश हाबे आइन हाउस, आई हैव ए हाउस। इश हाबे काइन ऑटो, आई डोंट हैव कार। तो हाबन का जो कॉन्जुगेशन है वो आपने यहाँ देखा कि इश हाबे डू हास्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो कॉन्जुगेशन तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट समटाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाबन का यूज़ कब करना है। सो हाबन का एग्जैक्टली सेम यूजेज है लाइक इंग्लिश में आप हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हो, और हैज़ एंड हैव का यूज़ आप कब करते हो, जब आप अपनी किसी बिलोंगिंग के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप अपने पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हो, तो हम हमेशा हाबन का यूज़ करते हैं, इंग्लिश में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। जितने भी ये सेंटेंसेस हैं इनमें आप देख सकते हो कि सभी के अंदर हाबन का जो सेंस है वो किसी ना किसी पोजीशन के लिए यूज़ हुआ है। तो उसके थ्रू आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कहीं कोई पोजीशन के बारे में बात हो रही हो या फिर कोई थिंग जो आपसे बिलोंग करती है उसके बारे में बात हो रही हो, या थर्ड पर्सन के बारे में हो, सेकंड पर्सन हो, किसी के भी बारे में बात हो, तो वो बिलोंगिंग या पोजीशंस के बारे में हाबन का यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और इजी हो जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है उन्हें देखते हैं हम। सो फर्स्ट वन हियर, लीना जो है वो थर्ड पर्सन है, सो लीना के अकॉर्डिंगली हार्ट आना चाहिए। सो लीना हार्ट, सो लीना हार्ट ग्लुक, लीना हैज़ लक। सो वियर प्लूरल सब्जेक्ट है सो इंटायर वर्ब आ जाएगी। वियर हाबन 100 euro, सो वी हैव 100 euro। वेयर इज़ थर्ड पर्सन, सो वेयर के साथ में हम अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन हार्ट कॉन्जुगेशन आ जाएगा। सो वेयर हार्ट einen Kugelschreiber für mich, Kugelschreiber मीन्स बॉल पेन, सो हु हैज़ ए बॉल पेन फॉर मी। Du hast bald Geburtstag, so you have soon birthday, Geburtstag means birthday। नेक्स्ट वन इश के साथ में कॉन्जुगेशन क्या रहता है हाबन का, इश हाबे।
So ich habe einen Termin beim Arzt. So I have an appointment at the doctor. Termin means appointment. Next one, warum is a question word. It means why, and ihr यहाँ पे subject है. Ihr means you all. So ihr के साथ में जो haben का conjugation है वो कुछ इस तरह है, habt. So warum habt ihr Angst? Angst means fear. So why do you all have fear? Next one, two persons यहाँ पे subject है, Eva and Thomas. So Eva and Thomas जो है plural subject है because two persons है, तो no conjugation, haben, entire verb haben will come, helping verb. So Eva und Thomas haben keine Kinder. Kein जो है वो negative word है German में. So Eva und Thomas haben keine Kinder. They don't have children. Next one, Erwin is third person. So again hat. So Erwin hat einen schönen Hund. Hund means dog and schön means beautiful. So Erwin hat einen schönen Hund. Erwin has a good dog or beautiful dog. Next one, Martha. Do it subject here. So hast. So Martha hast du Kopfschmerzen. जर्मन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बड़ा वर्ड आपको दिख रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्मन के जो वर्ड्स हैं वो कंबाइन हो के बनते हैं. तो यहाँ पे जो कॉफ है और श्मेर्जन है, टू वर्ड्स कंबाइन होके यहाँ वन वर्ड बना है, कॉफ श्मेर्जन. सो कॉफ का इंडिविजुअल मीनिंग है हेड. कॉफ मीन्स हेड एंड श्मेर्जन मीन्स पेन. तो दोनों को जब कंबाइन किया तो न्यू वर्ड बन के आया कॉफ श्मेर्जन. इट मीन्स हेडेक. ओके, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने haben का कॉन्जुगेशन और haben के कुछ एग्जांपल्स देखे जिनके थ्रू आप सेंटेंसेस बना सकते हो. और अगर आपको कोई भी haben के कॉन्जुगेशन में या haben से रिलेटेड सेंटेंसेस में अगर आप किसी और बुक्स में haben के कॉन्जुगेशन या फिर haben का जो मीनिंग है वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हो. मैं ट्राई करूँगा उनका